नमस्कार, मिथिलावंश न्यूज के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दरभंगा में हर वर्ष छात्रों की असफलता को देखते हुए मिथिलावंश न्यूज संकल्प टेस्ट सीरीज का आयोजन करती है। इस संबंध में दरभंगा के सभी अनुभवी एवं ईमानदारी से सिलेबस कंप्लीट करने वाले शिक्षकों के पास जाकर हम छात्रों को बताते हैं कि आपकी असफलता का राज क्या है और किस तरीके से टेस्ट देकर आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। दरभंगा के कई कोचिंग संस्थान पर मिथिलावंश न्यूज टीम छात्रों को सीख देने एवं सफलता का टिप्स देने के लिए पहुंची। जो आप समझते हैं पढ़ते हैं। और तीसरा हमने कहा था कि टेस्ट दे करके आपके अंदर जो क्वालिटी है जो आप समझे उसको लिखने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, जो भी खिलाड़ी बना है देश में या राज्य में, वो पहले घर से खेलता है, उसके बाद मैदान में आता है। जब टेस्ट मैच खेलता है तब उसे पता लगता है कि उसके अंदर गुण है या नहीं तो अंदर ही अंदर सब समझता है कि हम बहुत जानते हैं, बहुत लिख लेंगे हम परीक्षा में। अधिकतर स्टूडेंट ये सोचता है कि परीक्षा में समय है, हम लिख लेंगे और हमको 70% से ऊपर अंक आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम मीडिया का भी देखते हैं कि 70% से अधिक स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, है या नहीं? पिछले साल का भी यही रेशियो है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को क्रॉस किया था प्रतिशत, उसके बाद केमिस्ट्री। हम इसलिए आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि दरभंगा के एक भी छात्र का रिजल्ट खराब हो। अगर उसके भाग्य में है और वो फॉलो नहीं करता है सिस्टम को तो उसको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। आज के दिन हम कहते हैं मात्र आपके पास कितने दिन है एग्जामिनेशन क्या है? 90 दिन। ये घंटे आपको रुला सकते हैं, ये घंटे आपको हंसा सकते हैं, ये घंटे आपके माता पिता के सिर को सर से झुका सकते हैं और यही 450 घंटे आपके माता पिता का सिर पूरे बिहार में ऊंचा कर सकते हैं। एक मीडिया कर्मी जब भी ये बात कहता है तो समझिए कि पिछले अनुभव को हम बताते हैं। जब साइबर कैफे से रोते हुए स्टूडेंट को हम देखते थे तो में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। यानी जब हजारों बच्चों की मौत हुई है या वहां इलाज आप लोग अभी गए हैं। अच्छा एक चीज बताते हैं, इसी में से कल या परसों एक बच्चा मिला था डीएमसीएच में, है कोई इसमें? तो एक काफी भीड़ थी, परेशान था वो और उसे दवा लेने के लिए करीब 1000 लाइन में खड़ा था वो। बाद में हमने उसको दवा दिलवा दिया। बाद में बोला कि हम विजय मोहन सर के 10 बजे के बैच में हम पढ़ते हैं। क्या 11 का होगा और 10 बजे के बैच में था। तो हम वहां काम कर रहे हैं कि आप लोग जब कभी आपका परिवार गांव से जब कोई आदमी आता है बेबस होकर के, तो आप जानते हैं वहां की क्या स्थिति है, जानते हैं ना? वहां की स्थिति को ठीक करने में हम लगे हुए वहां भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसीलिए टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट इसलिए किया है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं जितना आप लोगों को पढ़ना था। अब आपका समय आ गया है कि आप उसको लिख के देखिए कि आप 3 घंटे में 70 नंबर का प्रश्न का जवाब दे पाते हैं या नहीं, होना चाहिए या नहीं। और इस बता देते हैं आपको, जब हम टेस्ट लेते हैं तो 3 बात सामने आती है। हमारा जो टेस्ट होता है वो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह होती है। जैसे आप पहुंचेगा, मरवाड़ी कॉलेज सेंटर होता है हमारा, जैसे आप पहुंचेगा वहां भीड़ नजर आएगा। जैसे अंदाजा लगा लीजिए, अभी आंख घूम दीजिएगा तो आपको लगेगा ससा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग अपेयर हो रहे हैं। वो स्थिति आपको बता रहे हैं। काफी भीड़ है सेंटर पर। आप लोग जाते हैं वहां, एडमिट कार्ड दिखाते हैं, अंदर जाते हैं, आपका पूरा चेक होता है। उसके बाद आप क्लासरूम देखते हैं किस क्लासरूम में आपका है। उसके बाद बेंच पर देखते हैं कि किस बेंच पर आपका सीट है, फिर बैठते हैं। उसके बाद रोल नंबर कॉपी आता है, रोल नंबर रोल कोड लिखते हैं। आप जानिए 30% स्टूडेंट, ये एवरेज हम बता रहे हैं, 30% स्टूडेंट जो सीधा बोर्ड परीक्षा दे रहा है वो अपना रोल नंबर रोल कोड में गड़बड़ करता है, जिससे उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। आप लोग सुनते होंगे बहुत रिजल्ट पेंडिंग हो गया, दौड़ रहा है। 30% स्टूडेंट का रिजल्ट हमेशा पेंडिंग हुआ है। कभी कभी तो स्टूडेंट अपने नाम में गलती कर देता है, जो नाम उसका एडमिट कार्ड में है वो नाम छोड़ करके कुछ और नाम लिख देता है, अपने पिता के नाम में गलती करता है। ये सारी गलती की वजह से उसका रिजल्ट पेंडिंग है और हम वहां पर यही चीज की पुनरावृत्ति करते हैं, उसको दोहराते हैं। दूसरा,
जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है आपको 35 नंबर का है ना, हमने देखा है जब प्रारंभिक 3 टेस्ट में हमारे बहुत स्टूडेंट 1 नंबर में ABCD होता है तो कभी B कर दिया, फिर उसको काटा, बाद में ये गलत हो गया, फिर उसको क्या किया, C किया, आपका मार्क्स। ये मानिए कि 35 में अगर आपसे कभी क्या होता है, हाफ सर्किल उसको डार्क करता है, जबकि फुल सर्किल डार्क करना है। बहुत स्टूडेंट राइट लगा देता है। जानिए गलतियां होती हैं, बता रहे हैं स्टूडेंट रिजल्ट के लिए है। और जो लगातार प्रैक्टिस करता है, लिखने का प्रैक्टिस करता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग भी घर पर खरीदे कर सकते हैं। उसको ऑब्जेक्टिव का जो होता है वो प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि आप समय से प्रैक्टिस का है। दूसरी बात बता दें, 12वीं का रिजल्ट आपके जिंदगी का सबसे बड़ा गेट है, इसको नोट कीजिएगा। अगर इस गेट को आपने अच्छी तरह सफलता पूर्वक पास कर लिया, हमारा टेस्ट का फॉर्म नीचे है 100, और बता दें हमारा लिमिट होता है। हमारा टेस्ट का 3 प्रोसेस है। पहला आपने बताया पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह आपको आपकी सर्च होगी, आपको जाना पड़ेगा, रूम देखिएगा, सीट पर बैठिएगा, आपको MR सीट मिलेगी, आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न होते हैं हमारे पास। दूसरा, हमारे टेस्ट में आप पीछे भी मुड़कर नहीं दे सकते, क्योंकि हम वो सारा अभ्यास करा देते हैं ताकि आपके अंदर जो डर होता है, देखते होंगे परीक्षा में पहली बार प्रवेश कीजिएगा तो अंदर दिल धड़कने लगता है। परीक्षा से एक सप्ताह पहले से लोग इतना जो है सो एग्जाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं। दूसरा, हर टेस्ट के बाद हम लोग दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट की कॉपी आप लोग को वापस कर देते हैं घर ले जाने के लिए। आपने क्या लिखा बोर्ड में मालूम है आपको, पता है बोर्ड एग्जाम में आपने जो लिखा वो आपका अंक है। लेकिन 8 टेस्ट हम लेते हैं और हर टेस्ट की कॉपी अगले संडे को अगले टेस्ट में आपको हम लोग घर ले जाने की इजाजत देते हैं, ताकि आप घर ले जाइए और देखिए आपने क्या लिखा, क्या गलती किया, और उसके सुधारने का मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए पहले टेस्ट में आपको 25 नंबर आया, दूसरे टेस्ट में 30 नंबर आ सकता है, आया नहीं, तीसरे टेस्ट में 40 आ सकता है। इस तरह 8 टेस्ट में धीरे धीरे अंक तो आप बढ़ा सकते हैं ना। लेकिन सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर के आप अगर गलती करेंगे, क्या हाल होगा आपका, आप 70% के उस श्रेणी में आ जाएंगे जो इसमें फेल होता है। ये हमारा है कि हर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार हम लोग चाह रहे हैं 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन करके उसे हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद उसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी 9 से 10 घंटा अपनी निगरानी में कराना, ताकि रिजल्ट हो। और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही करेंगे जो मिथिला मस्जिद के साथ हो। इसीलिए ये 3 प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए एक मौका है, बाद में बहाना मत कीजिएगा कि हमसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये गलती हो गई, हमने गलती से B की जगह C भर दिया। ये हम आपको 8 मौका दे रहे हैं सुधारने का। क्या 8 मौका में सुधर जाएगा ना, या और चाहिए? ये 8 मौका है आपके कैरियर का और आपके रिजल्ट का। 100 रुपीज फॉर्म भी है, जिस फॉर्म को ले जाइए घर पर और फॉर्म भरिए। एक फोटो 2 फोटो लेकर के आप उसको चिपका दीजिए, उसमें आपको उसको काट करके एडमिट कार्ड हम लोग वापस कर देंगे आपको रोल नंबर साइन करके। 500 रुपया हमारा फॉर्म भी है, ये टेस्ट का 8 टेस्ट का 500 रुपया, यानी कितना हो गया 40 रुपया। कितना हुआ 40। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ में डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, यानी हमारा 4 टेस्ट 8 टेस्ट में 4 टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 1-1 घंटे का होता है चैप्टर वाइज। 4 टेस्ट हम प्रारंभ से लेंगे चैप्टर वाइज, और लास्ट का 4 टेस्ट जो होगा वो 70 अंक का होगा आपको, वो फुल सिलेबस, यानी पहला फिजिक्स, दूसरा टेस्ट केमिस्ट्री मैथ, और एक इंग्लिश का भी हम लोग लेते हैं, ताकि आप लोग इंग्लिश में फेल कर गए, बहुत स्टूडेंट इंग्लिश में भी फेल कर गया था, तो इंग्लिश का भी हम लोग लास्ट टेस्ट लेंगे। तो 4 टेस्ट फुल सिलेबस और 4 टेस्ट स्टार्टिंग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो का हम लोग चैप्टर वाइज लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि हमारी तैयारी अच्छी है, वास्तव में कितनी अच्छी है, या क्या क्या आपको याद है या नहीं है। लगता है कि याद है, लेकिन जब आप उसको लिखने जाते हैं तो वहाँ पर आपका पेन चलेगा नहीं। वहाँ पर क्या लिखें, कैसे लिखें, या लिखने वक्त में कितना बात सोच कर लिखें। बहुत सारे बच्चों का मीडियम चेंज हुआ होगा, जो कि इस तक हिंदी में एग्जाम दिए होंगे, अब एकाएक इंग्लिश में देंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा लिटरेचर प्रॉब्लम्स होगा। तो आप जब बार बार टेस्ट देंगे तो ये सब दूर होगा। और टेस्ट में जब आप किसी भी सब्जेक्ट में कम स्कोर करेंगे या कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा,
उस क्वेश्चन को भी आप घर पर देखेंगे और उस प्रॉपर टॉपिक में या प्रॉपर ड्यूरेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है उसको बेसिक से रिवीजन करेंगे। और आपको तो मैं हर रोज समझाता हूँ कि डिवीजन ही वो जरिया है जिससे कि अच्छा डिवीजन आ सकता है। तो आप उसको लगकर डिवीजन करें।